खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह जब सूली पर थे तो उन्होंने अपने मुबारक मुंह से 7 कलमात जो हैं वो इरशाद किए थे। आज हम उन कलमात में से जो पहला कलमा है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को पुकारा और कहा कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैं जब ये कलाम बना रहा था तो सबसे पहले जो मेरे ज़हन में एक सवाल उभर के आया और वो ये था कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को पुकार के कहा कि इनको माफ़ कर। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो खुद से एक खुदा हैं और हमेशा रहेंगे। वो भी डायरेक्टली उनको माफ़ कर सकते थे, मगर उन्होंने अपने बाप को कहा कि इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए सबसे पहले तो हम इस आयत को देख लेंगे जो कि है लूका की अंजील 23वां बाब और 34वीं आयत में। ल्यूक 23 और उसकी वर्ड्स है 34। इंग्लिश में जो वर्ड्स है वो है, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे डू एंड दे डिवाइड हिज गारमेंट्स एंड कास्ट लॉट्स। उर्दू में, तब यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अगर हम इस वर्ड्स को ब्रेक डाउन करें तो इस वर्ड्स में हमें 4 हिस्से जो हैं वो मिलते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए बाप, और उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात कही वो कहा कि फॉरगिव देम, इनको माफ कर। और तीसरी बार जो उन्होंने कहा वो ये कहा, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और चौथी जो बात है इस वर्ड्स के अंदर वो ये है, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अगर आप इसकी फुल वर्ड्स को देखें तो इस वर्ड्स में देखिएगा कि कॉमा भी है और डिफरेंट, मतलब मीन्स इस पूरी वर्ड्स को ब्रेक कर करके जो है वो लिखा गया है। तो मैं ये सोच रहा था, जब मैं इस वर्ड्स को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों करके ऐसा वर्ड्स को जो है ब्रेक करके लिखा हुआ है। अगर लिखने वाला लूक अगर इसको पूरा भी वर्ड्स लिखता तो भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल इसमें कोई ना कोई तो वजह होगी कि जिस वजह से उन्होंने इसको ब्रेक करके लिखा। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्यों ऐसा लिखा गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने, जो सवाल हम ढूंढ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्टली क्यों नहीं उनको माफ़ किया, तो उसका जवाब ऐसे है कि सबसे पहले तो उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को पुकारा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो माफ़ी है या जो मग़फ़रत है वो मेरी तरफ से नहीं बाप की तरफ से मिले। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि दुनिया की अदालत में उनका जो है फैसला हो, उनका फैसला हो आसमान पर, हेवनली कोर्ट में, जहाँ पे बाप है, ताकि बाप को बुला के, बाप को पुकार के ये कहा जाए कि ए बाप इनको माफ कर। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि मैंने तो अपने दिल में उनको माफ कर दिया है, खुदा बाप भी उनको माफ करे। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले जो है वो अपने बाप को एड्रेस किया, अपने बाप को पुकारा। और जो केस था, क्योंकि माफी का केस, क्योंकि भेजने वाले ने उनको भेजा कि जा और मेरी बादशाही के बारे में उनको बता, तो खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि जिसने मुझे भेजा है वो भी उनको माफ करे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को पुकारा और कहा कि इनको माफ कर। नेक्स्ट, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि फॉरगिव देम। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को कहा कि इनको माफ कर। देखें, सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दिल के अंदर उनको माफ कर दिया था, तभी उन्होंने अपने बाप को कहा कि इनको माफ कर। अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें तो अगर 3 लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और फाइट खत्म होने के बाद उसमें से एक इंसान जो अपने दिल में ये सोचता है कि यार फाइट जो है वो बहुत गलत है,
लड़ना हमें नहीं चाहिए, हमें माफ करना चाहिए। तो वो अपने दिल में माफ करने के बाद दूसरे को कहेगा कि यार देखो तुम इनको माफ कर दो। वो उस टाइम तक ये नहीं कहेगा उस पर्सन को कि माफ कर दो, क्यों? तब तक जब तक वो अपने अंदर उनको माफ नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दिल में उन सबको माफ कर दिया था, और तब उन्होंने जो है वो वकालत की, एडवोकेट बने। उन्होंने वहां सलीब पे अपने आप को एडवोकेट शो किया और वकालत लड़ी उन गुनहगार लोगों के लिए जिन्होंने उनको मारा, पीटा और सूली चढ़ाया, और जो जज था वो बाप था। तो खुदावंद यीशु मसीह वकील थे, बाप जज था, और गुनहगार हम सब थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वकालत की और कहा अपने बाप को कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह इतने मर्सीफुल थे कि उन्होंने अपनी मर्सी जो है वो शो करते हुए उन गुनहगारों को माफ किया जिन्होंने उनका ये हाल किया था। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ना समझ कहा और ये कहा कि इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ये कह सकते थे कि इन गुनहगारों को माफ़ कर, लेकिन उन्होंने उनको गुनहगार तक भी जो है वो साबित नहीं होने दिया और कोशिश की कि उनको ना समझ जो है वो साबित किया जाए उस वकालत में, उस कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट में वकील जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह था और बाप जो था वो जज था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि इनको माफ कर, और वो इस वजह से क्योंकि मूसा की शरीयत के टाइम पे आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ जो है वो रूल था, वो पॉलिसी थी कि अगर किसी की आंख डैमेज होती है तो आप उसकी भी आंख डैमेज करो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि हम सब के गुनाहों की माफ़ी के लिए आए थे, तो उन्होंने हम सबको माफ़ किया, प्लस उन्होंने अपना पावर जो है वो दिखाया, और वो पावर किसी और सूरत में नहीं, प्यार की सूरत में दिखाया, मोहब्बत की सूरत में दिखाया, ताकि लोग जो हैं उनकी बातों को सुने, समझे और उन पे ईमान लाएं और एक दूसरे से मोहब्बत करें। क्योंकि मोहब्बत ही जो है इंसान के अंदर वो ये शो करती है कि वो माफ़ी करने वाला भी है और माफ़ कर भी सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको माफ़ किया भी और करवाया भी, कहकर अपने बाप से, ताकि हम आसमान पर भी बेगुनाह साबित हों और ज़मीन पर भी हम बेगुनाह साबित हों। जो मेन उनका मकसद था वो ये था कि अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो ज़मीनी माफ़ होगा, आसमानी माफ़ करने के लिए जो जज है जिसने मुझे भेजा है। ऐसी बात नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद जज नहीं है, क्योंकि वो खुदा बाप का बेटा है, तो वो चाहता था कि बाप जो जज है वो अपना जो जजमेंट है वो माफ़ी की सूरत में दे। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को पुकारा और कहा कि इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर खुदावंद यीशु मसीह कुछ और कहते इस सेंटेंस के अंदर, तो मैं बिलीव करता हूँ कि वो ज़रूर ये कहते कि ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये नासमझ हैं, ये इनको नहीं समझ में आती कि ये एक किसी इंसान को नहीं, एक खुदा को मार रहे हैं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह एक फुली गॉड थे, हैं और रहेंगे। जब खुदा को आप सूली चढ़ाते हैं या खुदा के साथ आप कुछ गलत करते हैं, तो माफ़ी भी खुदा की तरफ से ही आनी चाहिए। तो मेन रीज़न ये भी था खुदावंद यीशु मसीह का अपने बाप से कह के माफ़ करवाने का, कि वो नहीं जानते थे कि वो क्या करते हैं, वो खुदा को जो है सूली चढ़ा रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि इंसान होने के नाते तो मैं माफ़ कर रहा हूँ सूली पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप जो खुदा है वो भी इनको माफ़ करे, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि खुदा के साथ ही गलत कर रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का ये भी चाहना था, और उन्होंने ये किया भी कि उन्होंने अपने बाप से कह के जो खुदा को वो मार रहे थे, सूली चढ़ा रहे थे, उनके थ्रू भी खुदावंद यीशु मसीह ने हेवन पे भी उनको माफ़ करवा दिया और ज़मीन पे भी माफ़ करवा दिया, और उनके कपड़ों को फाड़ दिया और बांट दिया और उस पे कोरा डाला। तो ये भी एक प्रोफेसी है जो हम देखते हैं साम्स 22 उसकी 18 वर्ड्स में, कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा होगा कि वो उसके कपड़े को फाड़ेंगे और उसको बांटेंगे और कोरा डालेंगे। तो ये जो बात है
दो चीज़ों को ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो थे वो खुदा थे, हैं और रहेंगे, तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि कलाम में साफ ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा गया है और कहा गया है कि खुदा यीशु मसीह जो खुदा आएगा उसके साथ ऐसा होगा। तो ये शो करता है कि खुदा यीशु मसीह ही हमारे खुदा थे। और ये वर्स साथ में इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि ये वर्स ये शो करती है कि एक तरफ माफ़ी है तो दूसरी तरफ जो है वो जहालत है, दूसरी तरफ जो है वो गुनहगार है, दूसरी तरफ जो है गुनाह है, तो दूसरी तरफ जो है वो दुश्मनी है, और एक तरफ जो है वो प्यार है, मोहब्बत है और माफ़ी है। तो ये दो वर्ड्स इसीलिए साथ जोड़ी गई ताकि हम देख सकें और पढ़ सकें और समझ सकें कि कैसे एक तरफ प्यार नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ नफ़रत नज़र आ रही है, क्योंकि वो नफ़रत ने ही उस खुदा को सूली चढ़ाया था। तो आज का जो हमारा कलाम है उसमें हम क्या सीखते हैं? उसमें हम ये सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो मोर देन परफेक्ट हैं, और वो परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट हैं, और उनकी परफेक्शनेस का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो खुदा है, वो आज भी हमारे साथ है और अब तक हमारे साथ रहेगा, और हमारी ज़िंदगियों में वो हमें खूब तरक्की देगा। आई होप आप लोगों को आज के इस कलाम से समझ आया होगा कि क्यों खुदा यीशु मसीह ने माफ़ भी किया और माफ़ करवाया भी। लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन इसकी गलत करते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह ने माफ़ नहीं किया, बाप से माफ़ करवाया। ऐसा जी नहीं है, खुदा ने खुद भी माफ़ किया, खुदा यीशु मसीह ने, और अपने बाप से भी माफ़ करवाया, ताकि हम खुद ज़मीन पे आसमान पर माफ़ किए जाएं। और क्योंकि वो नहीं जानते, वो ना समझ हैं, उनको नहीं पता कि ये खुदा के साथ करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह का जो दिमाग था वो एक इंसानी नहीं, एक रूहानी, एक खुदा का दिमाग था। और क्योंकि वो चाहते थे कि इस दुनिया से गुनाह जो है वो उठा लिए जाएं, तो उन्होंने फिर सबसे पहले जो है वो माफ़ किया और करवाया। आई होप आपको आज के कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि क्यों खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप को पुकारा और उनसे माफ़ करवाया, और ख़ुद भी जो है उनको माफ़ किया और उनको ना समझ कहा। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपको इसी तरीके से कलाम में आगे बढ़ाता जाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो हैं वो बरकत हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन।